अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल अगेन। और कैसे गुजरे हैं आपके दिन रात। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं, बट बहुत बिज़ी गुजरे हैं। बिज़ी इसलिए हैं बिकॉज़ जो मेरे चैनल पे पहले से हैं और वो वीडियोस भी देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मैंने लास्ट डेज़ में एक वीडियो भी अपलोड की थी दैट वी आर शिफ्टिंग। तो वो जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है। और हम बस दिन रात बस काम काम और सिर्फ काम। यहाँ पे ये है कि चूँकि ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद ही करनी होती है, यानी घर के पेंट से लेके रेनोवेशन, फिर जो लगेज होता है सारा, घर का फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग उसको इधर से उधर लेके जाना, और इंटीरियर वगैरह। ये नहीं है कि यहाँ पे ये सब के लिए कोई सर्विसेज नहीं मिलती या कोई फर्म्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। सब कुछ है, बट ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने सोचा कि हम सेविंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और ये सब हम खुद ही कर लेते हैं। तो बस आज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। हमें कुछ पेंट कलर और कुछ वॉलपेपर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने थे। तो अभी सिलेक्शन के बाद हम घर जा रहे हैं। तो मुझे ये रास्ते में सीन्स इतने अट्रैक्ट किए कि मैंने कहा मैं इनको आपके लिए शूट करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ये यहाँ पे माशाल्लाह से जून का हाल है। आपको स्काई को देख के तो आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे ठंडा ठंडा वेदर है। और बिल्कुल ऐसी फीलिंग है कि जिस तरह दिसंबर में ठंड की फीलिंग होती है, इस तरह की फीलिंग है। अभी भी हमें खुद को, बच्चों को अच्छी तरह वार्मली पैक करके जो बाहर जाना पड़ता है। तो बस ये सीन से तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। आज मेरी डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट भी थी। तो वापसी पे मेरे हस्बैंड भी मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके खुद घर चले गए हैं, बिकॉज़ ये क्लिनिक जो है ये हमारे घर के पास ही है। तो मैंने कहा कि मैं ये जो वेटिंग रूम की सिचुएशन है ये थोड़ी सी आपसे शेयर करती हूँ कि कोरोना वायरस के बाद यहाँ पे चीज़ें कितनी चेंज हो गई हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। वैसे मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि कोरोना वायरस के बाद यहाँ क्या कुछ चेंज हो चुका है। बट अभी सिर्फ ये वेटिंग रूम से इतना ही कि इस रूम में पहले ऑलमोस्ट 15 to 20 लोग जो हैं वो अपनी टर्न का वेट कर सकते थे, बट अब यहाँ पे ओनली 5 चेयर्स हैं और ओनली 5 पीपल कैन वेट हेयर। और मुझे यहाँ पे 2-3 प्रोसेसेस के बाद आने दिया गया है। तो बस अब मैं घर आई थी। ये छोटे बच्चे जो हैं ये सो रहे थे। तो अभी ये उठे हैं, तो बस इन्होंने उठते ही जो घर में तबाही मचानी शुरू की है वो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या हो रहा है। बस आज इनके हाथ एक क्रीम लग गई है, और उस क्रीम से जो है वो कालीन का मेकओवर हो रहा है। अब काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है। पहले तो सिर्फ़ कालीन का मेकओवर हो रहा था, लेकिन अब बेबी का मेकओवर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इससे पहले कि काम और ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझे जो है कैमरा ऑफ़ कर देना चाहिए। लंच के मेन्यू में आज मैं बना रही हूँ मटन कोरमा और साथ चिकन का पुलाव। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में हर वक्त इसी तरह के खाने बनाए जाते हैं। मुझे तो पर्सनली वैसे सिंपल खाने बनाना और खाना पसंद है, बट ये कि आज का खाना जो है वो दूसरे घर में जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे हस्बैंड की 2-3 फ्रेंड्स जो हैं वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये लोग खाना आज इकट्ठे खाएंगे। और यहाँ मैंने कुछ सैलड का सामान भी निकाल लिया है। तो बस पुलाव के लिए यखनी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ कोरमा जो है वो बन रहा है। तो बस थोड़ी देर में मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बिकॉज़ आज बहुत दिनों बाद मैंने ज़्यादा खाना, माशाल्लाह ज़्यादा मिकदार में मैं खाना बना।
ये कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। पहले तो इतना अच्छा लगता था, माशाल्लाह गेस्ट आते थे तो ऐसे ही हम लोग जैसे 3-4 तरह के खाने बनते थे, टेबल जो है वो डेकोर होता था और सब बड़ा प्रॉपर होता था। बट अब इस चीज़ को बहुत मिस कर रही थी मैं, बिकॉज़ हमारी तो छोटी सी फैमिली है और हमारे लिए तो थोड़ा सा भी इनफ होता है। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ज़्यादा खाना बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे लाइफ जो है वो फिर से वापस आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे आ रही है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ज़रूर फजल करेगा और इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से वही रौनकें जो हैं वो वापस आएंगी। तो किचन से मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो ड्राइंग रूम में आके तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो बस ये कि अभी तो माशाल्लाह सिचुएशंस जो हैं थोड़ी कूल एंड काम है। सुबह तो यहाँ बहुत काम ख़राब हुआ हुआ था। तो बस खाना जो है वो ऑलमोस्ट डन है, पुलाव बन चुका है और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया पुलाव का। हमारे घर में लाइट कलर का ही पुलाव बनता है, ज़्यादा डार्क कलर का पुलाव जो है वो हम नहीं खाते। तो कलर भी बहुत अच्छा है और दम भी बहुत अच्छा आया है। और दम को लेके एक बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे राइस को दम लगाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं कंफ्यूज हो जाती थी और कभी मेरे से राइस ज़्यादा गल जाते थे, कभी पॉट के साथ लग जाते थे या फिर कभी टूट जाते थे। तो दम लगाना जो है वो मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाया और जब से मैं उनके बताए हुए मेथड से दम लगाती हूँ तो इतने ज़बरदस्त राइस बनते हैं और बिल्कुल पॉट के साथ एक राइस भी नहीं लगता और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट राइस बनते हैं। और जब से मुझसे राइस अच्छे बन रहे हैं तो एक चीज़ तो मैंने जान ली है कि नो डाउट दम लगाना भी जो है इट्स अ बिग आर्ट। एनी हाउ ये जो आपको बॉटल के अंदर ब्लैक ब्लैक सीड्स नज़र आ रहे हैं, इनको ये चिया सीड हैं जिनको हम उर्दू में तो खमलंगा भी कहते हैं। मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं इसका उल्टा सीधा नाम बोल जाती थी। बट अब मैंने इसका नाम बाकायदा सीखा है कि इसको क्या कहते हैं। और मैंने बॉटल के अंदर इसको क्यों ऐसे डाला हुआ है, बिकॉज़ एक तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है और सेकंड ये कि मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हुआ था। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप चिया सीड जो है ये पानी में डाल के और वो वाला पानी पियो तो आपका गला जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं पानी में भिगोया हुआ है। तो जी आज से सोचा है कि अब पैकिंग का काम भी साथ साथ स्टार्ट किया जाए ताकि फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। तो मैंने अपनी वार्डरोब से ही स्टार्ट लिया है ताकि सारे ड्रेसेस जो हैं वो पैक कर लिए जाएं और सारे ड्रेसेस जो हैं वो हैंगर से बाहर आ चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता ये बॉक्सेस में और इस तरह बैग्स में बंद हो रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने आज वॉल्स के ऊपर से सारी पेंटिंग्स उतारी हैं, पिक्चर्स उतारी हैं और इनको बॉक्सेस में बंद कर दिया है। और चीज़ें जो हैं इस तरह से एक रूम में कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि ये रूम जो है ये हमारे बाहर वाले डोर के पास है। तो फिर यहाँ से सारा लगेज उठा के लेके जाना बहुत ईजी हो जाएगा। एनी हाउ जैसे जैसे चीज़ें उतर के बॉक्सेस में बंद हो रही थी वैसे वैसे मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था, बिकॉज़ आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपकी मेमोरीज़ बन चुकी होती हैं। तो नो डाउट उदासी तो होती है और हम इस घर में ऑलमोस्ट 3.5 ईयर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये कॉरिडोर में हर तरफ मेरे बच्चों की पिक्चर्स मैंने लगाई हुई थी जो कि मैंने उतार के सब बॉक्सेस में बंद कर दिया है। इंशाल्लाह नए घर में भी वो सब तो हो जाएगा, बट ये कि मेमोरीज़ तो मेमोरीज़ होती हैं। तो बस घर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़ाली हो रहा है, चीज़ें पैक हो रही हैं और मैं साथ साथ बहुत उदास हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील हो रही थी तो मैंने कहा मैं चाय बना के पी लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रखी है और मैं इसी तरह से ही चाय बनाती हूँ। मैं दूध, पानी और चाय की जो पत्ती है उसके जो बॉटल होते हैं उसको मैं इस तरह से मिक्स डाल के तो फ्लेम पे रख देती हूँ और थोड़ी देर में चाय जो है बन जाती है। तो बस मेरी चाय रेडी हो गई है। शाम की चाय जो है वो अक्सर मैं अकेले ही पीती हूँ क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं और आजकल तो वैसे ब्रेकफास्ट में चाय भी मैं अकेले ही अक्सर पी रही होती हूँ, बिकॉज़ वो सुबह सुबह उठ के दूसरे घर में काम हो रहा है तो वहाँ चले जाते हैं।
अब ऑलमोस्ट रात होने वाली है, तो एज़ यूजुअल मेरे बेटे आनिश की फरमाइश आ गई कि मम्मा अब मैंने एक टाइम पे तो घर का खाना खा लिया है, अब मुझे डिनर में कुछ डिफरेंट बना के दें। तो मैं उसके लिए अब कुछ बनाने आई हूँ। तो ये मैं एक बिल्कुल ये एक जर्मन रेसिपी है जो मैं उसके लिए बना रही हूँ। इसको यहाँ पे स्पेट्सले कहते हैं, और उसके लिए मैं ये वाइट करी तैयार कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं ये स्पेट्सले डालूँगी। आई डोंट नो कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक टिपिकल जर्मन रेसिपी है। तो बस मैं उसके लिए ये खाना बना रही हूँ। तो अब इसके साथ ही आई थिंक आज का व्लॉग जो है मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जो है बहुत से काम कर लिए और बहुत सी बातें भी आपके साथ कर ली। तो बस ये कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे मोटिवेशन देते रहिए, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगें तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और आपके अच्छे कमेंट से मुझे बहुत करेज मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और फिर दिल चाहता है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो जो चैनल पे आज फर्स्ट टाइम हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो टाइमली मिल जाया करे उसका नोटिफिकेशन। तो बस आनिश का खाना भी ऑलमोस्ट डन है, और मैं आज का व्लॉग इस बात के साथ अब ख़त्म करूँगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी दुआएं सुनती है। कहते हैं कि अगर किसी भी काम के होने में अगर एक भी मोमेंट बाकी है ना, तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि दुआएं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला को उस बात के लिए मनाना चाहिए, ये कह के कि अल्लाह ताला अगर ये काम हमारे लिए बेहतर है तो हमारे हक़ में इसको बेहतर कर दे और हमारी दुआ कबूल कर ले। तो बस बहुत सी दुआएं करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।